हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी है। आज फिर सेशन में लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये कुछ और एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें गिवन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट आ गया मतलब कि ये एक बेईमान शॉपकीपर है जो कि कम वस्तु बेचता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। A dishonest shopkeeper sells his article at 20% profit and he also use a false weight of 800 ग्राम। मतलब कि उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा पहले तो, और दूसरा उसने 800 ग्राम अपनी यूनिट बेची, 1 किलोग्राम नहीं बेची। ठीक है, लेकिन उसने बोल के क्या बेचा कि ये 1 किलो है, बट उसने बेचा कितना, 800 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट देख लें। प्रॉफिट कितना है हमारा, 20%। तो 20% इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/5। ये CP है एंड ये प्रॉफिट है, यानी कि एक्चुअल SP कितनी हो जाएगी, 5 रुपये में 1 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 6 रुपये SP हो गई और 5 इसका CP है। राइट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं SP CP। SP कितना हुआ 6 और CP कितना था 5। ठीक है, उसने बेचा कितना है, 800 ग्राम। बेचना कितना था, 1 किलो। तो उसने क्या कह के बेचा 6 रुपये में कि ये 1 किलो है। राइट, लेकिन उसने बेचा कितना, 800 ग्राम, यानी कि उसकी CP 5 × 800 होगी और SP कितनी होगी, 600 × 1000। ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमें एक्चुअल SP और CP मिल जाएगी। तो ठीक है, देख लेते हैं इसमें कितना बनता है। ये 5, ये 4। ठीक है, 5 से 5 गया, यानी कि ये आ गया 3/2। यानी कि एक्चुअल SP कितनी आई मेरे पास, 3, और एक्चुअल CP कितनी आई, 2। तो 2 रुपये की चीज़ उसने 3 रुपये में बेची। तो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेची, यानी कि प्रॉफिट 1 रुपये का हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP × 100, यानी कि 1/CP कितनी थी, 2 × 100। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50% प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है गाइस, आई होप सबको समझ आया होगा कि मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। CBSE एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट CBSE में भी रेयरली मिल जाते हैं क्वेश्चन, और गवर्नमेंट एग्जाम में तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आ गया। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्कअप इज आर्टिकल बाय 20%, यानी कि 20% उसने प्रॉफिट में बेचा। ठीक है गाइस, 1 मिनट। एंड गिवन डिस्काउंट ऑफ 10%, उसने 20% प्रॉफिट में बेचा, और क्या कह के बेचा कि इस पर डिस्काउंट 10% का है, और उसने 900 ग्राम वेट बेचा इंस्टेड ऑफ 1 किलो। तो सिमिलर सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 20% अगेन, यानी कि 1/5, 5 रुपये की चीज़ 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि बेचा कितने में, SP 6 और CP कितनी हो जाएगी इसकी, 5। ठीक है, तो लिख लेते हैं अगेन CP और SP और CP। तो ये हो गया 6/5। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट दिया 10% का। 10% का डिस्काउंट दिया तो वो हमारे SP में जाता है डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया तो उसकी वैल्यू होगी 1/10। डिस्काउंट दिया यानी कि लॉस हुआ ना डिस्काउंट में, तो 9/10 हो गया। ठीक है, ठीक है, हम लिख देते हैं 9/10 इंटू अगेन 900 ग्राम बेचा, 1 किलो का बेचना था, तो 1 किलो हम ऊपर लिखेंगे, 900 नीचे। ठीक है, वही सिमिलर कंसेप्ट है पिछले क्वेश्चन जैसा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। 60 20 गई, 9 से 9 गया। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल SP 6 आ गई और एक्चुअल CP 5 आ गई। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, अगेन प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कैसे निकल जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आ रहा है, CP 5 और SP 6 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट 1 का आ रहा है। राइट,
तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 1/5 × 100, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है 20% का एक्चुअल। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ आया होगा। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्पेंड्स ₹100 ऑन वेलवेट, ₹5 ऑन थ्रेड एंड नीडल एंड ₹27 ऑन अदर आइटम्स। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या किया, इतने पैसे खर्च किए एक आइटम पे, एंड दे मेड 30 टॉयज़, उन्होंने 30 टॉयज़ बनाए। ठीक है, 50% ऑफ टॉयज़ आर सोल्ड ऑन द लॉस ऑफ 50%, एंड व्हाट प्रॉफिट परसेंट रिमेनिंग टॉयज शुड बी सोल्ड टू गेन 50% ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये क्या बोल रहा है कि उसने 30 टॉयज़ बनाए, जिसमें से 50% उसने टॉयज़ जो है अपने बेच दिए 50% लॉस पे, एंड अब जो उसके रिमेनिंग टॉयज़ हैं वो उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसे 50% प्रॉफिट हो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ की नहीं है, तो हम देखते हैं अब क्या करना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है कि उसने 30 टॉयज़ बनाए और 50% ऑफ टॉयज़ आर सोल्ड ऑन लॉस ऑफ 50%। ठीक है, उसने सोल्ड कितना किया पहले 50% टॉयज़, यानी कि 30 में से 50% अगर हम टॉयज़ निकालें तो 15 आता है। ठीक है, तो हमने 15 टॉयज़ को सेल किया, कितने परसेंट लॉस पे, सॉरी यहाँ पे 50% आ जाएगा। ठीक है, इतना लॉस हुआ था। ठीक है, ओके, इतने परसेंट लॉस पे किया था, तो 15 × 50 हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है, सॉरी 15% लॉस पे किया था ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 750 का हमारे लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग कितना बचा 50%, यानी कि 15 टॉयज़ बचे हैं, उसको हम क्या करें यहाँ पे कि हमें प्रॉफिट हो कितने का 50% ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, यानी कि मेरे पास टोटल आइटम्स कितनी थी 30 पे अगर मैं ओवरऑल 50% का प्रॉफिट लूँगा, यहाँ पे हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 पे अगर मैं 50% का प्रॉफिट लूँगा तो मेरे पास कितना आता है, ये आता है 1500 समथिंग। ठीक है, ये प्लस में आना चाहिए, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में इतना आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं क्या वैल्यू लूँ कि 750 माइनस 750 में मैं कुछ चीज़ ऐड करूँ कि वो हमारे पास प्लस 1500 बने। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, इतना आ जाएगा 2250। ठीक है, अब ये 2250 आया है, ये कितना परसेंट है प्रॉफिट का 15 आइटम्स पे। ठीक है, तो ये हमें निकालने क्या करेंगे, 2250/15। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आती है 1, यानी कि 150% प्रॉफिट पे हम बेचेंगे। ठीक है, रिमेनिंग आइटम्स को, तब जाके हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमसे यही पूछा गया था, यही हमने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं। अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग 20% लॉस एंड रेस्ट वाज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि सपोज करो कि 4 आइटम्स थी उसके पास, जिसमें से उसने 2 आइटम्स को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब बच्चा 2 में से रिमेनिंग हाफ को 10% लॉस पे बेचा, यानी कि 1 को, और 1 को सीपी पे बेचा, यानी कि 2 को 20% प्रॉफिट पे 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस पे, एंड ये सीपी पे, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ SP1
SP2, SP3 और टोटल। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार बनाया था वैसे ही हमने बनाया। तो 2 आइटम्स को उसने बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो ये आ गया ओवरऑल 40% या 40 लगा लो इसको फ़िलहाल। ठीक है, 1 को 10% लॉस पे बेचा तो 20% लॉस पे बेचा तो माइनस का 40 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और रिमेनिंग 8 यानी कि 1 बच्चा कितने परसेंट पे बेचा? कुछ भी नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे बेचा तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं, तो 0, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब सॉरी गाइस, एक्चुअली एक आइटम को 20% पे लॉस पे बेचा था तो यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, अब ओवरऑल ट्रांजैक्शन कितनी हो गई इसकी? टोटल हमारे पास 4 आइटम थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 40 - 20 = 20। ठीक है, 4 आइटम्स को 20% प्रॉफिट पे हुआ, तो हमें सिंगल आइटम का निकालना है अपॉन 4 = 5%। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 5% का। ठीक है गैस, यही हमें निकालना था। ठीक है, ये गैस कुछ क्वेश्चन थे आपके थोड़े मॉडरेट लेवल के जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है गैस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गैस। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तो प्रैक्टिस करते रहिए गैस, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।